हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 54 हमारी वाक ललित की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करना है। कवित्री जीवन परिचय, कवित्री का जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गाँव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललित को ललेश्वरी लल्ला या योगेश्वरी ललरीफा के नाम से जाना जाता था। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक जो हमारे चैप्टर का नाम है वो इनकी काव्य शैली को कहा गया है। जिस तरीके से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरीके से ललित के वाक प्रसिद्ध है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, जैसे कबीर के दोहे बहुत फेमस है, मीरा के पद फेमस है, तुलसीदास की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरीके से ललित जी के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं को से ऊपर उठकर भक्ति को ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी कि उनकी जो जितनी भी जो स्टोरी लिखते हैं, जितने भी पोएम्स की कविताएं लिखते हैं, उनमें उनके किसके ऊपर है, भक्ति के ऊपर बताया गया है और भक्ति के ऊपर ही रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, जिससे उनका जुड़ाव जो है जीवन से हो सके। यानी जीवन का जुड़ा हुआ जुड़ाव है वो भक्ति ही है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम से सबसे बड़ा मूल्य बताया। यानी कि बताया है कि जो प्रेम है वही सबसे बड़ा है। लोक जीवन के तथ्यों से प्रेरित ललित की रचनाओं से तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ के दबे फारसी के स्थान पर जनता का सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने हमेशा सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ललित जी की जो भाषा थी वो क्या थी, सिंपल लैंग्वेज में थी, ताकि सभी लोग आसानी से याद कर सके। इसीलिए आज भी जो कश्मीर की जनता है उनके जो लैंग्वेज है और जो उनके जो गाने हैं वो उसमें वाक दिखता है। चलिए, रस्ती कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यास, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रही हूँ घर जाने की चाह है घेरे। तो ये इनका वाक है पहला। अब इसके हम भावार्थ पढ़ते हैं। कवित्री जी ने इस पंक्तियों में अपने इंतजार वर्णन और प्रयास का वर्णन किया। क्या कह रहे हैं कि ये भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से इनको भगवान का इंतजार है और भगवान के पास जाने के लिए उन्होंने जो भी अभी तक कोशिश की है उन सबको वर्णन किया है कि अब उनका मिलन परमात्मा से हो जाए। जिस तरीके से कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, जैसे कच्चा घड़ा है उसे पानी धीरे धीरे टपक कर कम होते जा रहा है, उसी तरीके से कवित्री का जो जीवन है वो भी कम होते जा रहा है। इसी वजह से वो व्याकुल होती जा रही है और वो चिंता में है कि भगवान उसकी पुकार कब सुनेंगे। और इस संसार रूपी जो सागर है, यानी जो इतना बड़ा संसार है, उसमें अकेले, जैसे समुद्र में कोई बंदा अकेला फंस जाता है, उस तरीके से मैं इस संसार में फंस गई हूँ, यहाँ से मेरा बेड़ा पार कीजिए, यानी कि मेरी नाव को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कहा जो कच्चे धागे से मैं नाव खींच रही हूँ, यानी कि मेरी नाव इतनी बड़ी है, भारी है, उसे मैं कच्चे धागे से खींच की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भगवान के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरी वो कोशिश जो है सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने कच्चे धागे का शब्द का जो इस्तेमाल प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद वो अपना शरीर त्यागना पड़ता है। टाइम मेरे पास बहुत कम है, पर मैं भगवान के पास नहीं पहुँच पा रही हूँ, इतनी कोशिश की है, कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए उसे कच्चे धागा कहा गया है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के किए गए सारे प्रयास जो है व्यर्थ होते जा रहे हैं। टाइम निकलते जा रहा है, उसका जीवन धीरे धीरे बीतता जा रहा है। वो चिंता में कि भगवान मुझसे कब मिलने आएंगे और मैं इतनी सारी जो कोशिश करी वो सारी खराब जा रही है, बेकार जा रही है, क्या होगा मेरा भगवान। अब ऐसा उन्हें लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप आ गई है। यानी कि उनके जीवन की सारी जो चिंताएं हैं वो सब धरी की धरी रह गई है कि चिंता है कि भगवान कब आएंगे, टाइम मेरा खत्म हो गया, मैं भगवान से मिल भी पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। और अब वो शायद ही प्रभु से मिल पाए, यानी कि अब उसे शक हो रहा है कि भगवान अब मुझे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उसका दिल जो है वो तड़प रहा है, हृदय। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपने आप में समा लीजिए, मुझे मेरी भक्ति दीजिए और आप मुझे अपने घर लेके चलिए। तो हमारे जो वाक था उसका ये मतलब था। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवित्री ये क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? कवित्री चाहती क्यों है कि भगवान उनकी बात सुन ले? दूसरा क्वेश्चन कहता है, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? आखिर ये शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है?
तीसरा क्वेश्चन है वाक किसे कहते हैं, और चौथा है कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है, इसका क्या कारण है, और पांचवा है कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। इसके आंसर करते हैं। कवित्री ये क्यों चाहती है कि ईश्वर उसकी पुकार सुने, तो इसका आंसर है इस संसार में कवित्री का जीवन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वह व्याकुल हो उठी है, इसलिए वह चाह रही है कि भगवान उसकी पुकार सुने और उसे संसार रूपी सागर से बेड़ा पार करे। दूसरा प्रश्न है रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर है रस्सी कच्चे धागे की को परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कहा गया है, जो कमजोर नाशवान सहारे को लिए प्रयोग किया गया, यानी कि भगवान के पास जिसे जाना है और वो अपनी नाव को कच्चे धागे से खींच रही है, तो वो सारे जो भी कोशिश कर रही है वो सारी क्या है, कच्चे धागे, यानी इतने कमजोर है कि भगवान के पास वो पहुंच ही नहीं पा रही, यानी वो इतने कमजोर और नाशवान सहारे हैं। तीसरा क्वेश्चन है वाक किसे कहते हैं, तो ललगत जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, इन्हीं की ये स्पेशल शैली है। चौथा क्वेश्चन है कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है, तो इसका आंसर है कवित्री का हृदय इसलिए तड़प रहा है क्योंकि उसके सारे किए गए प्रयास कोशिशें जो है व्यर्थ होती जा रही है, वो भगवान से नहीं मिल पा रही है और उसकी मृत्यु का समय भी ये समीप आ गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। पांचवा क्वेश्चन है कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, तो कवित्री ने प्रभु भक्ति में लीन हो जाने के लिए रास्ते पर चलने पर जोर दिया, यानी वो कहना चाहती है कि आप प्रभु में ध्यान लगाइए, वही हमारे संसार का बेड़ा पार करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।